हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश में मिड टर्म की रिवीजन करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिड टर्म वर्क रिवीजन। ओके, सभी बच्चों का कोर्स पूरा है, सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं आपके वर्ड मीनिंग। क्या आते हैं? वर्ड मीनिंग। चलिए देखते हैं। अगली अगली का मीनिंग क्या होता है? अगली का मीनिंग होता है भद्दा। क्या होता है? भद्दा। टाइम, टाइम मीन्स समय। टाइम का मीनिंग समय। पौंड, पौंड को हम कहते हैं तालाब। स्किन, स्किन मीन्स होता है हमारा त्वचा। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार। फैमिली, फैमिली को हम कहते हैं परिवार। इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। होम, होम मीन्स घर। और टंग, टंग मीन्स जीभ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही। देखिए, अगली, अगली मीन्स भद्दा। टाइम, टाइम मीन्स समय। पौंड, पौंड मीन्स तालाब। स्किन, स्किन मीन्स त्वचा। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। होम, होम मीन्स घर। और टंग, टंग मीन्स जीभ। ओके, आगे देखते हैं। हु लिव्ड नियर ए पॉन्ड। पॉन्ड के पास यानी कि तालाब के पास कौन रहता था? ये है आपके क्वेश्चन आंसर। चलिए बताइए, हु लिव नियर ए पॉन्ड। पॉन्ड के पास कौन रहता था? तो ए डक, डक यानी कि बत्तख। ए डक लिव नियर ए पॉन्ड यानी कि बत्तख जो है वह तालाब के पास रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु मेड ए नेस्ट इन द टॉल ग्रास। यानी कि लंबी घास पर घोंसला किसने बनाया था? तो लंबी घास पर घोंसला डक ने बनाया था। डक की स्पेलिंग होती है DUCK, डक। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। आगे है आपका नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी कि थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। आपको 5 ज्ञानेंद्रियाँ बतानी है। कौन कौन सी होती हैं? तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आइज़, ईयर्स, नोज, टंग और होती है हमारी स्किन। ये होती है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ हार्ड। हार्ड, कठोर क्या है? तो कठोर है द रॉक। द रॉक इज़ हार्ड। ओके, आगे आता है विच डकलिंग वाज वेरी अगली। कौन सी बत्तख जो है वह बहुत भद्दी थी? कौन सा बत्तख का बच्चा भद्दा था? तो 7th डकलिंग, जो 7वां बत्तख का बच्चा था वह बहुत ही भद्दा था। तो आएगा द 7th डकलिंग वाज वेरी अगली। ओके, आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। सबसे पहले है हु सेड, किसने कहा आर यू माई मदर, क्या तुम मेरी माँ हो? किसने कहा था सबसे पहले? द काऊ ने, डकलिंग ने, रैबिट ने। तो ये कहा था डकलिंग ने, यानी कि इसका सेकंड वाला आंसर सही है। डकलिंग यानी कि बत्तख के बच्चे ने कहा था कि क्या तुम मेरी माँ हो। दूसरा वाला देखिए, देयर आर डैश एग्स इन द नेस्ट। यानी कि घोंसले में कुल कितने अंडे थे? तो बत्तख ने कितने अंडे दिए थे? 7, 8, 9। तो बत्तख ने जो है 7 अंडे दिए थे, यानी कि घोंसले में 7 अंडे थे। आगे देखते हैं। फिर आता है सी, द टेल्स द ब्रेन दैट द रॉक हार्ड। कि किसने बताया था कि रॉक, दिमाग को किसने बताया था कि चट्टान कठोर है? किसने बताया था? हैंड ने, स्किन ने, आइज़ ने। तो हमारी स्किन ने, जो स्किन है हमारी, उसने दिमाग को बताया कि यह चट्टान जो है वह कठोर है। हु टेल्स द ब्रेन दैट द ड्रम इज़ लाउड। किसने दिमाग को बताया कि ड्रम जो है वो शोर कर रहा है या वह बहुत तेज़ बज रहा है? किसने बताया था? आइज़ ने, टंग ने, ईयर्स ने। तो ये बताया था हमारे ईयर्स ने। ईयर्स ने बताया था कि ड्रम जो है वो लाउडली बज रहा है। फिर आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखिए। ए ब्यूटीफुल स्वैन स्विमिंग इन द रिवर। ए ब्यूटीफुल स्वैन,
जो एक बहुत सुंदर हंस था वो नदी में तैर रहा था, तो आएगा ट्रू। देयर वर 7 ब्यूटीफुल डकलिंग्स, उसके साथ सुंदर बत्तख के बच्चे थे। तो क्या आपको पता है कि बत्तख के बच्चे कितने सुंदर थे? 6। और 7 वाला जो था वह बहुत ही भद्दा था। तो इसने पूछा कि 7 ब्यूटीफुल डकलिंग्स थे, तो इसमें आएगा फॉल्स, कि 7 जो है वह सुंदर नहीं थे, केवल 6 ही सुंदर थे। फिर आते हैं सी, एक कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। यह सही है गलत है? तो इस पर आएगा ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर वास्तव में ही एक मशीन है। ओके, फिर आते हैं आपके फिलिप्स। फिलिप्स देखते हैं। नंबर 1, आई हैव आइज़, हमारी कितनी आँखें होती हैं? हमारी आँखें होती हैं 2, तो हम लिखेंगे TWO 2। आई विद माई नोज़, सेकेंड वाला आई विद माई नोज़, मैं अपने नाक से करता हूँ। मैं अपने नाक से क्या करता हूँ? मैं अपने नाक से स्मेल करता हूँ। आई हियर विद माई, मैं अब किससे सुनता हूँ? मैं अपने कानों से सुनता हूँ। आई विद माई टंग, मैं अपने टंग से क्या करता हूँ? मैं अपने टंग से टेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? टेस्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश सेकंड में कैसे करेंगे? यूज़ ऑफ AN, AN का आपको यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जहाँ वोवल्स होते हैं वहाँ पर AN का यूज़ होता है, और सभी के साथ में हम A का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए दे रखा है पैरेट, यानी कि पैरेट। तो पैरेट क्या है? पैरेट हमारा कॉन्सोनेंट है, P से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे A। क्या लगाएंगे? A। फिर आता है हमारा डक। डक देखिए, डक क्या है? डक भी हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो यहाँ पर भी A आएगा। फिर आता है हमारा ओशन। ओशन हमारा O से शुरू है, तो यहाँ पर हम AN का यूज़ करेंगे। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हमारा A से शुरू है, तो यहाँ पर भी हम AN का यूज़ करेंगे। फिर आते हैं सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल वही बात है कि एक वचन और बहुवचन। जैसे कि एक एनिमल है, एक जानवर है, तो मुझे एक एनिमल कहेंगे, यानी खाली एनिमल कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं तो हम उन्हें एनिमल्स कहेंगे। यानी कि एनिमल्स में एनिमल लिखिए और उसके आगे S लगा दीजिए। ओके, एक फूल है तो हम कहेंगे फ्लावर, और बहुत सारे फूल हैं तो हम कहते हैं फ्लावर्स। क्या कहते हैं? फ्लावर्स। फिर कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। एक गाजर है तो कैरेट, और बहुत सारी है तो कैरेट्स। टमाटो, टमाटो में भी एक टमाटो है तो टमाटो, और अगर बहुत सारे हैं तो टमाटोज। फॉक्स को भी फॉक्सीज, फॉक्स का क्या होगा? फॉक्सीज। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी शब्द सेम है कि इसमें भी आपको बताना है कि सिनोनिम्स, यानी कि नीट। सबसे पहले देखिए नीट, नीट का मीनिंग क्या क्या होते हैं? नीट को हम टाइडी भी कहते हैं और इसे हम क्लीन भी कहते हैं। फिर आता है लिटिल, लिटिल मीन्स स्मॉल या फिर टीनी, यानी कि लिटिल मीन्स छोटा होता है, तो इसके मीनिंग में भी इनके मीनिंग भी सेम होगा। लुक, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। लुक मीन्स देखना, तो सी मीन्स भी देखना होता है, और वॉच मीन्स भी देखना होता है। मैंने आपको ये क्लास में समझाया भी था, करवाया भी था, फिर एक बार मैं रिवीजन में आपको समझा रही हूँ कि नीट का मीनिंग होता है टाइडी और क्लीन। लिटिल, लिटिल का मीनिंग होता है छोटा, यानी कि स्मॉल और टीनी। लुक, लुक का मीनिंग होता है सी, यानी कि वॉच। वर्ड अपोजिट। अब आता है शब्द विलोम। फुल, फुल मीन्स यानी कि भरा हुआ, और एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स यानी कि खाली। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। फुल, फुल का मीनिंग होता है एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स यानी कि खाली। क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, और डर्टी, डर्टी मीन्स होता है गंदा। बिग, बिग का मीनिंग होगा स्मॉल, यानी कि स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। वेट, वेट मीन्स होता है गीला, और ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके जेंडर। जेंडर यानी कि
लिंग बदलो। लिंग होते हैं कि ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर का क्या होगा, ग्रैंडफादर का होगा ग्रैंड मदर। फिर आता है प्रिंस, प्रिंस का होगा प्रिंसेस। किंग क्वीन, किंग का क्या होगा क्वीन। और काव काव का होगा बुल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं आपके 4 डेज नेम। अब आपको डेज नेम लिखने हैं। डेज नेम सबको आते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको जितने भी आते हैं आप 4 दे रखे तो आपको 4 ही लिखने हैं। फिर आता है 4 मंथ्स नेम। मंथ्स नेम यानी कि महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन मैंने आपको 4 दे रखे हैं तो आपको 4 ही लिखने हैं। जनवरी कैसे लिखते हैं, JANUARY जनवरी। FEBRUARY फरवरी। MARCH मार्च। APRIL अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आते हैं एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अब आपको एनिमल्स और उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। डक, डक के बेबी को हम क्या कहते हैं, डक के बेबी को हम कहते हैं डकलिंग। हॉर्स, हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं कोल्ट। और आउल के बेबी को हम कहते हैं आउलेट। ओके स्टूडेंट्स, फिर एनिमल्स होम। एनिमल्स होम के लिखिए बी, बी का घर को हम क्या कहते हैं बीहाइव। लोयन, लोयन कहाँ रहता है, लोयन रहता है डैन में। रैट, रैट रहते हैं होल में। और रैबिट, रैबिट रहता है ब्यूरो में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आती हैं 5 लाइन्स ऑफ एस्से। अब आपको काउ के एस्से की 5 लाइन्स लिखनी है। आप कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको 10 लिखवा रखी है। आपको 10 में से जो सी भी 5 लाइनें याद हो वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 लाइन्स। पहली लाइन है द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, दो गाय है वो घरेलू जानवर है। तो लिखेंगे हम द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। फिर आती है नंबर 2, शी हैज़ ए बिग बॉडी विथ 4 legs। शी हैज़ ए बिग बॉडी विथ 4 legs। उसके बड़ा शरीर, 4 पैरों के साथ बड़ा शरीर होता है। शी हैज़ 2 horns एंड ए लॉन्ग टेल। उसके 2 सींग होते हैं और एक लंबी पूँछ होती है। द काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल। गाय जो है वो बहुत ही लाभदायक पशु है। शी गिव्स अस मिल्क। वह हमें दूध देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश की रिवीजन है। सभी बच्चे इस रिवीजन को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और इसी रिवीजन में से आपको आपका एग्ज़ाम पेपर मिल जाएगा। थैंक यू।